सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक का नाम है द सोलिनॉइड। द सोलिनॉइड के बारे में जानेंगे व्हाट इज द सोलिनॉइड। वैसे सोलिनॉइड जो होता है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। सोलिनॉइड क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो यूज होता है टीवी में, टेलीविजन में यूज हम करते हैं। टेलीविजन में क्यों यूज करते हैं? फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोडक्शन करने के लिए हम इसको टेलीविजन में यूज करते हैं। तो बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड की डेफिनेशन की बात करते हैं। अ सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ मेनी टाइटली वुंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर विथ अ डायमीटर ऑफ coil smaller than its length is called a solenoid. Solenoid क्या है? एक insulated wire होता है। Suppose that this is the wire current carrying conductor। ये जो है इसमें current carrying conductor है और इसमें बहुत सारे ये जो है insulated wire को इस तरह से wound किया जाता है। इस तरह से ये cylindrical form में बन जाता है। ये इसमें करंट जो है ये फ्लो आई करता है और ये हमारा सिलिंड्रिकल का फॉर्मेशन बन जाता है। तो हम कहेंगे क्या डेफिनेशन? और सिलिंड्रिकल कॉइल, ये जो है कॉइल जो है सिलिंड्रिकल कॉइल है ऑफ मेनी टाइटली वुंड, जो भी है वुंड ये टाइट वुंड है और टाइटली वुंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर विथ डायमीटर ऑफ कॉइल स्मॉलर देन इट्स लेंथ। यानी कि जो लेंथ है इसका जो इसका वाइड्थ है, विड्थ इसका बहुत ही कम है अकॉर्डिंग टू द लेंथ। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मेशन करता है उसी को हम बोलते हैं सोलिनॉइड। जैसे इसमें करंट कैरिंग होता है तो ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल फॉर्मेशन करता है। ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का फॉर्मेशन करता है। ये अंदर की ओर होता है इसका डायरेक्शन और ये जो होता है बाहर की ओर डायरेक्शन होता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें करंट जो होता है इस तरह से इंटर करके जाता है और ये जो करंट है इसमें इंटर इस तरह से करता है। तो ये सोलिनॉइड है। ये सोलिनॉइड का वर्क क्या होता है? प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं व्हाट इज द थ्योरी ऑफ द सोलिनॉइड। हम थ्योरी की बात करते हैं। सपोज दैट इसी को हम लोग ले लेते हैं इस तरह से एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में। ये इसके अंदर भी हम एक ऐसा ले लेते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल जिसमें एल लेंथ है और ये आपका एल लेंथ इस रेक्टेंगुलर कॉइल का और ये साइड जो है ए बी, ये सी और डी है और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी वेक्टर है। तो हम करते क्या है, कोई भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं जिसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है। इसके सेंटर पॉइंट पर कोई पी पॉइंट ले लेते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए के अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो इसका सबसे पहले दो लाइन लिख लेते हैं इस फिगर में। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड, ये सोलिनॉइड है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड है और ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड इसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। लेट पी बी ऑफ पॉइंट, हम लोग करेंगे क्या? लेट पी बी ऑफ पॉइंट विद इन द सोलिनॉइड। अब ये सपोज दैट ये सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड के अंदर कोई पी पॉइंट है। कंसीडर एनी रेक्टेंगुलर लूप ABCD पासिंग थ्रू P। अब कोई रेक्टेंगुलर लूप है ABCD जो P से पास आउट हो रहा है। जैसे इसमें बहुत सारे रेक्टेंगुलर लूप होंगे जो सपोज दैट P से पास आउट हो रहे हैं। Then integration of B vector into DL vector is equal to line integral of magnetic field across the loop ABCD। जो इंटीग्रल होते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ए बी सी डी से जो पासिंग होते हैं वो टोटल हम लोग लिखते हैं। मीन्स हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ
बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। यहां ए से बी की ओर जा रहा है तो लिख सकते हैं बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या है कि बी से सी की ओर जा रहा है, बी टू सी और बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी टू ए बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द, हम कह सकते हैं BC एंड AD। बी वेक्टर मीन्स व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DA। ध्यान से समझिएगा, ये जो है परपेंडिकुलर है BC और ये DA, तो हम लिख सकते हैं बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DA पाथ कर लेते हैं। दैट इज हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड DL वेक्टर इज 90 degree. So we can write BD, BC and DA. Integration of BC B vector into DL vector is equal to integration of D vector D into A B vector into DL वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी DL cos थीटा, और सिंस थीटा इसको लिख सकते हैं 0, सिंस cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। ध्यान से आप समझिएगा, BC एंड DA makes a perpendicular to the B vector। हम लिख सकते हैं B vector is perpendicular to BC and DA path, that is angle between B vector and DA vector is 90 degree। इस BC और DA के लिए एंगल जो है वो 90 डिग्री है। सो हम लिख सकते हैं इसके लिए B to C B इंटीग्रेशन ऑफ B to C B वेक्टर इंटू DL वेक्टर इज इक्वल टू, इसके लिए भी करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ D to A B वेक्टर इंटू DL वेक्टर इज इक्वल टू, जैसी डॉट और वेक्टर हटाते हैं तो ये कॉस आता है, तो इंटीग्रेशन BDF cos थीटा, और जैसे ही आप जानते हैं cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो यहाँ थीटा की जगह पर हम 90 रखते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो गया। एंड ऑल्सो लिख सकते हैं, एंड ऑल्सो ये आप देख सकते हैं CD जो है आउटसाइड है, CD इज आउटसाइड हम लिख सकते हैं, हेंस CD इज आउटसाइड एंड ऑल्सो CD is outside of the magnetic field। So here magnetic field is taken as 0। ध्यान से आप समझिएगा, CD जो है आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। जब आउटसाइड है तो वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो वहां पर हम 0 लिख लेते हैं। तो अगर हमारा 0 हो जाएगा तो हम लिखेंगे क्या, जो CD का जो पार्ट होगा वो हम 0 कर लेते हैं। मीन्स इसको हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ C to D B vector into
dl वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dl वेक्टर इज इक्वल टू 0। ध्यान से आप समझिएगा, मीन्स ये पार्ट भी 0 हो गया, ए पार्ट भी 0 हो गया, ये पार्ट भी 0 हो गया। ये B से C और D से A इसलिए 0 हुआ क्योंकि B वेक्टर मेक्स एन एंगल 90 डिग्री बिटवीन B वेक्टर एंड DL वेक्टर टू द पाथ ऑफ BC एंड DA। ये एंगल 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, सो 0 हो गया। ये CD का फॉर्मेशन ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि CD इज द आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, सो हियर टेकन मैग्नेटिक फील्ड इज 0, सो ये भी हमारा 0 हो गया। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग करते क्या हैं, लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन AB और B वेक्टर इंटू DL वेक्टर। अब चूंकि 3 थे 0 हो गया, अब हमारा सिर्फ एक बचा इंटीग्रेशन ऑफ AB B वेक्टर इंटू DL वेक्टर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि B वेक्टर और DL के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो 0 डिग्री होगा। क्यों 0 डिग्री होगा? बिकॉज B वेक्टर एंड DL वेक्टर अलाइन एन एंगल, मीन्स ये जो B वेक्टर और इसका लेंथ DL वेक्टर जो है एक ही साइड में है, एक ही एंगल में है। तो लिखेंगे सिंस B वेक्टर एंड DL वेक्टर makes an angle 0, so लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर इंटू DL वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B DL cos थीटा, और सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन B DL, या फिर लिख सकते हैं B जो है कांस्टेंट है, लिख लेते हैं DL, और यहां पर लिखेंगे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू L, सो हम लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर इंटू DL वेक्टर इज इक्वल टू B इन B, और इसके जगह पर हम L लिख लेते हैं। तो इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम क्या किए कि इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर इंटू DL वेक्टर इज इक्वल टू, इसको अगर डॉट डॉट वेक्टर हटाते हैं तो BDL cos थीटा आता है, और इस ये दोनों जो है एक एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि 0 डिग्री है। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि एक्स एक्सिस में है दोनों, तो 0 डिग्री बन रहे हैं। तो cos 0 का वैल्यू हमारा 1 होता है, तो सिर्फ हम लिख सकते हैं BDL। तो B जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ कांस्टेंट, सो मैग्नेटिक फील्ड को हम कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ DL, किसी भी इंटीग्रेशन ऑफ इस तरह से करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो L हो जाएगा, तो हम इसके जगह पर हम L लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन हम सेकंड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, आप पढ़े इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर इंटू DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, अब ABCD में जो करंट कैरिंग होता है उसको लिख लेते हैं, मीन्स नेट करंट इनक्लोज बाय ABCD, नेट करंट इनक्लोज बाय ABCD, मीन्स ABCD के द्वारा जो नेट करंट होगा वो लिख लेते हैं। तो नेट करंट मीन्स नंबर ऑफ ये टर्न्स हैं, सपोज दैट पर यूनिट 1 टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n, तो हम टोटल करंट की बात करेंगे तो म्यू नॉट इंटू NLI कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर इंटू DL वेक्टर
इज इक्वल टू म्यू नॉट, और नेट करंट इनक्लोज बाय एबीसीडी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन एल आई कर लेते हैं। एन मीन्स क्या है कि पर यूनिट लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स है, पर यूनिट लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स, और एल जो है लेंथ ऑफ द क्वाइल है। तो ये जितना लेंथ ऑफ द क्वाइल होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, वो टोटल में जो करंट फ्लो होगा वो टोटल नेट करंट हो जाएगा। सो नेट करंट एन एल आई हो जाता है। इसको इक्वेशन हम थर्ड कर लेते हैं। और आप जैसे जानते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन हम कर लेते हैं 2 and थर्ड। ये अगर हम दोनों इक्वेशन की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करते हैं तो हम लिख सकते हैं बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई कर लेते हैं। एल एल कैंसिल हो जाएगा, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कर लेते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड। ये सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस नंबर ऑफ टोटल टर्न्स n इज इक्वल टू n स्मॉल l, या फिर इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय स्मॉल l। ध्यान से समझिए, इसको इक्वेशन 4 कर लेते हैं। ये कैपिटल N जो है टोटल टर्न्स ऑफ द सोलिनॉइड, ये जो सोलिनॉइड में टोटल टर्न्स है ये लिख सकते हैं यहाँ पे वेयर कैपिटल N इज इक्वल टू टोटल टर्न, टोटल टर्न्स N इज इक्वल टू टोटल टर्न्स, और N जो है ये टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ये N इज इक्वल टू टोटल टर्न्स हो गया। स्मॉल n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और ये जो है कैपिटल N टोटल टर्न्स है। तो हम लिख सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 B इज इक्वल टू, हम स्मॉल n की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, म्यू नॉट कैपिटल N बाय स्मॉल l इंटू आई कर लेते हैं। दिस इज द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड। एक चीज और हम बात करेंगे कि जो सोलिनॉइड होता है, किसी भी वन साइड की बात करते हैं, या साउथ की तरफ बात करें या नॉर्थ की बात करेंगे, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड में अगर हम बात करते हैं, ये सेंटर पर, सोलिनॉइड के सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम सोलिनॉइड की किसी साइड पर हम बात करते हैं, अगर हमको किसी साइड पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, वन साइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वन साइड ऑफ सोलिनॉइड। ध्यान से समझिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा किसी भी वन साइड पे, इधर या उधर, तो जो सोलिनॉइड होगा वो B डैश इज इक्वल टू B बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से कर लेते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई बाई 2 कर लेते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 एन बाई स्मॉल एल इंटू आई कर लेते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसी भी वन साइड की तरफ है। अगर हमको क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछेगा वन साइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम कहेंगे ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, या फिर B डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू एन
बाय स्मॉल एल इंटू आई कर लेते हैं। अगर पूछेगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा फाइनल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल इससे पहले हम लोग थ्योरी सोलिनॉइड के बारे में पढ़ चुके हैं। कभी भी थ्योरी पढ़िए तो उसके साथ न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं। A closely wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of winding of 400 turns each. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8.0 ampere, find the magnitude of B vector in the side of the solenoid near its center. तो हम लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। अब इसके बारे में जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग नोट करते हैं। क्लोजली वुंड सोलिनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग मींस एल दिया है 80 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं तो लिखेंगे 0.80 मीटर कर लेते हैं। 5 लेयर्स ऑफ विंडिंग ऑफ 400 टर्न्स मींस नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 400 और लेयर कितना है 5, तो टोटल हमारा 2000 ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। द डायमीटर ऑफ द सोलिनॉइड, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सोलिनॉइड का थ्योरी है उसमें कोई डायमीटर का कंसीडर नहीं किया गया है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इफ द करंट कैरिंग इज मींस आई इज इक्वल टू 8.0 एम्पियर, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। बी वेक्टर को हम लोग को फाइंड करना है। तो हम जानते हैं सिंस B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू कैपिटल N बाई स्मॉल l इंटू कैपिटल I जानते हैं। म्यू नॉट की जगह पर 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू n के जगह पर नंबर ऑफ टर्न्स 2000 कर लेते हैं और बाई स्मॉल l के जगह पर 0.80 कर लेते हैं और I के जगह पर हम 8 रख लेते हैं। ये पॉइंट काटेंगे तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, ये 4 2 जा 8 और इंटू 3.14 कर लेते हैं इंटू, अब देखिए 1 2 3 4 है, इसमें करते हैं तो 10 टू पावर -3 कर लेते हैं। अब इसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौक 8 4 जा ये हो जाएगा 24, 8 4 या 32 का 2 हो जाएगा, 8 और 3 आपका 11.24 और ये 25 इंटू 10 टू पावर -3 और टेस्ला हम कर लेते हैं, या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 2.5, ये हो जाएगा 1 2 इंटू 10 टू पावर माइनस ये हो जाएगा आपका 2, ये हम 2 लिख लेते हैं और ये टेस्ला। इस तरह से आप 2.51 2 इंटू 10 टू पावर -2 टेस्ला ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए हैं। आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको पाई का वैल्यू पुट करके आप इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं।